सत्संग जी प्यार से कहना था। 7 जन्म के पुण्य जब उदय होत एक संग, अरे कहे मन से हटे मलिनता, ये तब भावे सत्संग। जन्मों जन्मों के पुण्य का समूह है हम आप सबका, तब जाके कहीं सतगुरु माता जी ने जो दुनिया का सबसे मूल्यवान कीमती चीज हमको आपको प्रदान किए हैं कि चाहे जहां संत बैठ जाते हैं हीरा मोती ही लुटाए जाते हैं। साध संगत जी, हंस तो पूरा संसार है, इस पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार ने हंस तो पूरा संसार को बनाया है। देखने में जैसे हम आप हैं वैसे देखने में पूरा संसार बना हुआ है देखने में, लेकिन सतगुरु ने आपको बना दिया राजहंस। हंस तो संसार बन गया है, देखने में एक जैसे हैं, लेकिन आप राजहंस हो। इस सारी दुनिया का राज। एक महात्मा जी जा रहे थे, वृक्ष के नीचे आम की डालियों में बड़े बड़े आम ऐसे लटक रहे थे। महात्मा जी खुशी के मारे झूम उठे, बैठ गए उस पेड़ के नीचे। कुछ आराम मिला। वो वृक्ष बोला कि संत जी आप क्या देख रहे हैं? तो संत जी ने कहा मैं मीठे मीठे आपके फल को देख रहा हूँ, पत्तियाँ देख रहा हूँ, आपकी टहनी देख रहा हूँ, मोटी मोटी शाखाएं आपकी मैं देख रहा हूँ। तो वृक्ष हंसने लगा कि अरे प्यारे संत, मेरे मूल को तुम नहीं देख पा रहे हो। मूल के ही कारण मेरी मोटी मोटी शाखाएं हैं, मेरी पत्तियां हैं, मेरी टहनियां हैं, मेरे मीठे मीठे जो लटक रहे हैं फल हैं, ये मूल के ही कारण हैं। तब जाके उस वृक्ष ने कहा कि देखने में आज तो कहीं मकान, कहीं पेड़, कहीं फूल, कहीं हर चीज दिखाई देता है, ये सब पार ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। लेकिन इन सब का मूल क्या है? इन सब का मूल सतगुरु माता जी ने हमको आपको समझा दिया है। ये पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, ये मूल है। इसी के कारण सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ नहीं। आइए साध संगत जी, इस पार ब्रह्म परमात्मा ने जीवात्मा माने अपना अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये ईश्वर का ही अंश है, इस शरीर में डाल दिया है। शरीर भी इसमें 3 प्रकार की है। एक शरीर जिसको स्थूल शरीर कहते हैं, यह हड्डी मांस चमड़े की बनी है, यह सामने से आप देख रहे हैं कि यह शरीर है। दूसरी शरीर इस शरीर के अंदर है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। रात में स्थूल शरीर यहाँ रहती, सूक्ष्म शरीर का पता नहीं, लाखों कोस दूर चली जाती है, फिर आ जाती है। तीसरी शरीर एक और है, कारण शरीर। जैसे अच्छे अच्छे बात विचार हम सुनते हैं, कुछ देर 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तो याद रहता है, इसके बाद वो सुंदर सुंदर विचार धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, तीसरी वाली में। कभी बैठ के जब हम सोचते हैं तब उस खजाने से, तीसरी वाली से, उस खजाने से निकलता है, तब आप बताते हैं कि हाँ ये चीज़ है। आइए साध संगत जी, आज जीवात्मा इस पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार जो ये बाहर है, लिखा है रामायण में, घर घरनी का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा।
ये जो बाहर निराकार है ठीक इसी प्रकार ये अंदर है। तभी संत ने लिखा है कि अरे आईना मुकाबिल मुख जो धरा, यूं बोल उठा इसको उसका, क्यों क्या देख के यार हैरान हुआ, मैं और नहीं तो और नहीं। जब इस आईने को, बाबा जी के आईने को हम अपने सामने रखते हैं, तलिया बाबा जी का आईना है, जब हम इसको सामने रखते हैं तब ये पार ब्रह्म परमात्मा पुकार उठता है, क्या देख के तू हंस रहा है? अरे जो मैं हूं वही तू है, जो तू है वही मैं। आइए इस 3 रूपी शरीर में 3 तरह की जो शरीर, इस शरीर के अंदर 2 तरह की है, इसमें कितना बारीक इस पार ब्रह्म परमात्मा ने मटेरियल भरा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बहुत बलवान घोड़े हैं इस शरीर के अंदर, निराकार रूप में है सब। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जब किसी शरीर पर यह सवार हो जाते हैं और ले करके इस शरीर रूपी रथ को जब भागते हैं तो संभाले, यह शरीर रूपी रथ संभलता नहीं है। इसी को संभालने के लिए सतगुरु कह रहा है कि ये घोड़े कहीं भाग न जाए, भड़क न जाए। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 घोड़ों को संभालना बहुत अनिवार्य है, नहीं तो ये भक्ति वाला ज्ञान जो है सधेगा नहीं। इन्हीं की एक बहन है ईर्ष्या, बहुत बलवान है। नारद जी चले जा रहे थे, एक माता जी चली जा रही थी। जब नारद जी वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने देखा तो माता जी के पीठ के ऊपर एक छोटा सा कुबड़ था। तो नारद जी कहने लगे कि कहो तो माता जी मैं तुम्हारा कुबड़ दूर कर दूं। वो चट से मुड़ गई, डंडा लेके चल रही थी, कहने लगी हे महाराज हमारा कुबड़ खत्म करने का जतन मत करो, और कुछ हिम्मत हो तो बताओ। तो नारद जी कहने लगे बताओ माता जी, पहले वही बताओ। तो बुढ़िया कहने लगे मेरे पड़ोस में जितनी बहनाएं हैं सबके पीठ में 2-2 कुबड़ निकालो पहले। इसी का नाम है ईर्ष्या। आज सारा संसार इसी ईर्ष्या है। तो बहन अकेली, लेकिन ये ईर्ष्या नामक बहन जो है पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया। एक दूसरे को देख के जल रहा है इंसान ईर्ष्या में। आज सतगुरु माता जी कह रहे हैं इस बहन को भी समझा बुझा के रखना, उन 5 भाइयों को समझा बुझा के रखना। सबसे चालाक इसके अंदर इस शरीर रूपी रथ को हाँकने वाला जो है मन है। इससे तेज चलने वाला इस ब्रह्मांड में इस निराकार ने कोई चीज बनाया ही नहीं। सबसे तेज मन ही चलता है। मन का दोस्त है बुद्धि। कोई भी काम करना होता तो मन तुरंत किसके पास जाता है? बुद्धि के पास। कह रहे भाई मुझको जतन बताओ तो इस काम को मैं कैसे करूं। आइए साथ संगत जी, ये बाहर जो निराकार है यही अंदर है। यह है मजिस्ट्रेट। अब मन जब भागता है, चला जा रहा है रास्ते में, मन कहता है कितना अच्छा है, ये मटर का फल लगा हुआ है, तोड़ लूं क्या? तो बुद्धि के पास जाता है, क्या करूं? तो बुद्धि कहती है पहले आँख को कहो चारों तरफ देखे, पहरा लगाएं। ये दोनों आँख पहरा लगाती हैं, लेकिन अंदर से जज जो है वो कहता है ना, वो बड़ी मेहनत से वो लगाया है, ये पुण्य का काम नहीं होगा, पाप का काम होगा। जज सही फैसला देता है। अगर मन के कहने पर, ऐसे ही दुनिया में हम तमाम काम कर रहे हैं, मन के और बुद्धि के वकालत पर। शरीर में जो मन है, एक काम पूरा हुआ नहीं कि
खड़ा हो जाता है, अरे ये काम अब आ गया, ये नहीं तो अब ये काम हो गया, ये नहीं तो ये काम। मन रातों दिन इसी में परेशान है, सोने नहीं देता शरीर को, और वकालत बुद्धि करती रहती है। आइए साध संगत जी, सतगुरु का कहना है कि मन और बुद्धि के कहने पर जो काम कर दिया जाएगा इस दुनिया में, तो पाप का काम आपके हाथ से हो सकता है। मन के कहने पर, बुद्धि के कहने पर, इसके अंदर जो जजमेंट बैठा है देने वाला जज, ये पार ब्रह्म परमात्मा का अंश, उससे क्वेश्चन करिए कि अच्छा भाई, मन तो कह रहा है बुद्धि से मिलकर के कि यह काम किया जाए, तो क्या यह काम सही है कि गलत? तो जज आपका फैसला दे देगा कि यह काम सही है या गलत। जज के कहने पर जो काम आप करेंगे, तीन लोक में आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता। यह सही सही फैसला देगा, क्या सच है क्या गलत है। यह सतगुरु का कहना है। आइए साध संगत जी, इस मन की चंचलता और बुद्धि की चतुराई से संत को सदा बचना भी है। साध संगत जी, एक बहन अपना हार उतार कर नदी के किनारे, पेड़ था वहीं रख दिया और स्नान करने लगी। दो चार बहनें और थी, कहने लगी ये तो बहुत अच्छा स्नान कर रही, इसका ध्यान कहाँ है। उस हार को उठा के पेड़ पर टांग दिया। बहन स्नान करके बाहर निकली तो पेड़ पर टंगा हार जो है, उसको क्या पता कि पेड़ पर कौन टांग दिया। वो देख रही है कि ये तो पानी में मेरा हार चला गया, उसकी परछाई। आइए साध संगत जी, वो बहन बार बार हाथ डालती है तो उसके हाथ में कीचड़ ही लगता है, कीचड़। बहुत परेशान हो गई। और भी लोग आ गए, कहने लगे क्या है, कहने लगे मेरा इसी पानी में हार चला गया है। जो लोग आते थे देखते कितना बढ़िया चमक रहा है पानी में हार, वो हाथ डालते तो कीचड़ ही लगता था। आप जैसे एक संत पहुँचे, कहने लगे बहन जी क्या बात है, बड़ी भीड़ यहाँ लगी है, क्या बात है। कहने लगी देखिए पानी में जो हार चमक रहा बहन जी का चला गया है, अब मिल नहीं रहा है। आप संत जानते हो कि ये दुनिया सच है कि ये सच है। वो महात्मा तड़ गया कि ना, हार ऐसे पानी में कैसे चमक सकता है। उसने निगाह डाली तो पेड़ पर हार था। कहा बहन जी देखो मैं अभी लाता हूँ। वो पेड़ पर गया और हार लाया, दे दिया। ऐसे इस पार ब्रह्म परमात्मा की बनाई हुई ये माया है जो दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी छाया में परेशान होंगे तो हमारे हाथ में कीचड़ ही लगेगा। और इस पार ब्रह्म परमात्मा की ओर हम देखेंगे तो जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, मिलेगा आपको। आइए साध संगत जी, जैसे करोड़ों घड़ा भरा हो पानी से, करोड़ों घड़े पानी से भरे हैं। सूरज तो एक है, लेकिन अगर सभी घड़ों में हम देखें तो सब में सूरज दिखाई दे रहा है। सूरज एक है, करोड़ों घड़ों के लिए करोड़ सूरज की जरूरत नहीं है। ऐसे ये निराकार एक है। आइए करोड़ों अरबों जो घड़े रूपी शरीर हैं, सब के अंदर ये चमक रहा। तेरा रूप है ये संसार, ये निराकार ही रूप सबके अंदर चमक रहा है। आइए साध संगत जी, नदी के दो किनारे हैं, एक किनारा उस तरफ एक किनारा इस तरफ, बीच में मेरी शरीर रूपी नाव चल रही है। ध्यान क्या रखना है कि हमको इस पार से उस पार जाना है, तो हमारी नाव पानी में तो चल रही है। नाव हमारी कहाँ चल रही है?
पानी में, लेकिन ध्यान रहे कि संसार रूपी ये माया रूपी पानी हमारे नाव के अंदर नहीं टिकना चाहिए। अगर नाव के अंदर आया पानी तो हमारी नाव डूब सकती है, हम उस किनारे नहीं पहुंच सकते। तो ये माता जी सतगुरु का कहना है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो दोनों हाथ उलझिए, यही सज्जन का काम। आप सज्जन उलझ रहे हो, तमाम समागम हो रहे हैं, तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं, आप दोनों हाथ से उलझ रहे हो। आइए साथ संगत जी, जैसे बड़े बड़े तूफान आते हैं, बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो जाते हैं, लेकिन एक दूब का पौधा देखिए, चाहे जितना भयंकर तूफान आए, तूफान के बाद देखिए तो हंसता रहता। किसी ने सवाल किया तब उसने उत्तर दिया कि जिस प्रकार से दूब धरती माता को पकड़ के और जकड़े हुए है, इसका तूफान बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे इस पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार को जो जकड़े रहेगा, पकड़े रहेगा कस के। कहीं भी जा रहे हो, कोई भी चीज़ आपके सामने घटती है तो तुरंत आपको कहना है तू ही निरंकार। यह तो समक्ष है, आपके सामने। अगर इसको कस के पकड़े और जकड़े रहोगे तो इस दुनिया की माया आपका कभी बाल नहीं बांका कर सकते। सदा यह निराकार आपके आगे पीछे बाहर खड़ा रहेगा, आपकी रक्षा के लिए तैयार रहेगा। लेकिन आप भूल कर भी इसको याद रखना। आइए साथ संगत जी, जैसे सूरजमुखी दिन इधर से निकलता है उधर जाता है। सूरजमुखी एक पौधा होता है, जब उसका फूल ऐसे बड़ा सा होता है, जैसे जैसे सूरज जिधर जाता है वो अपना सर घुमाता चला जाता है, सूरजमुखी का पौधा। सतगुरु कहता है उसी तरह जिधर जिधर हम चले जा रहे हैं, अपने मालिक इस पार ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार की ही तरफ हमारा सर होना चाहिए। तो आपकी छाया, जिसको माया कहते हैं, वो पीछे खड़ी रहेगी। अगर हम सूरज रूपी दीपक को पीठ दिखा दें, इसको पीछे कर दें, तो हमारे छाया हमारे सामने खड़ी हो जाएगी, हमको नाच नचाना शुरू कर देगी। तो सतगुरु कहता है कि दुनिया की माया, भगवान की माया मेरे संतों को तब नहीं नचा पाएगी जब मेरे संत जिधर भी देखते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हो बहु है। ऐसा ध्यान संतों का सदा लगा रहना चाहिए कि सोते जागते उठते बैठते पार ब्रह्म परमात्मा को ही देखना चाहिए। आइए साथ संगत जी, धन्य है आप भाई बहन, आपका जीवन बन चुका है। इसमें अब शंका नहीं है कि जब भी इस दुनिया से कोई रुखसत होगा, कोई महात्मा, तो उसके सामने सतगुरु खड़ा होगा कि ये मेरा बंदा है। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं, सब कुछ आपको मिलेगा। हे सतगुरु माता जी दीनदयाल, कृपा करो कि तेरे जितने बंदे ये तेरी याददाश्ती कर रहे हैं, तेरी संगत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, इस दुनिया की जो नकली माया है उससे भी तुम इनको भरपूर रखना। और संत की सभा में इनके मन में ऐसी उमंग दे देना कि जहाँ जहाँ संत की सभा हो, तेरा गुणगान हो, ये सब भाई बहन वहाँ वहाँ जा कर के तेरे गुण को गाएं। इनको तन से, मन से, धन से सुखी कर देना। और साथ ही